जानिए ये आपके लिए में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं उन डेडलाइंस की जिसका आपके फ्यूचर पर इफेक्ट पड़ सकता है। जी हाँ, अगर आपने 31 जुलाई तक नहीं किए हैं ये काम तो इसको करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसका सीधा इफेक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है। जहाँ जुलाई का महीना अब खत्म होने के लिए अब सिर्फ 10 ही दिन बचे हैं। इस महीने के आखिरी दिन यानी 31 जुलाई तक ऐसी चीज़ों की डेडलाइन खत्म हो रही है जो आपकी जेब से जुड़ी है। तो अब बात करते हैं मूड हेड लिस्ट की, जिसमें सबसे नंबर 1 पर है। बीते दिनों सरकार ने 25 मार्च 2020 से 30 जून 2020 के दौरान जो बालिका 10 वर्ष की हुई है उन्हें 31 जुलाई तक सुकन्या समृद्धि योजना SSY में खाता खुलवाने का वक्त दिया था। इस छूट से उन बेटियों के अभिभावकों को मदद मिलेगी जो लॉकडाउन के कारण सुकन्या समृद्धि खाता नहीं खुलवा सके। इसके बाद अगर अब तक आपने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो जल्द निपटा लें। दरअसल वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई को ही खत्म हो रही है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान टैक्स में छूट के लिए अगर आपको कोई भी निवेश करना है तो उसके लिए भी उस छूट पाने के लिए भी आपकी डेडलाइन 31 जुलाई ही है। इसके बाद अगर आप धारा 80C जीवन बीमा, पेंशन, बचत पत्र आदि या 80D चिकित्सा बीमा या 80G यानी दान के तहत 31 जुलाई 2020 तक टैक्स निवेश करके ही इन वित्त वर्ष 2019-20 में टैक्स छूट का दावा पा सकते हैं। अब बात करते हैं उन टैक्स पेयर के लिए जिन्होंने 31 अगस्त 2019 तक रिटर्न फाइल नहीं की थी। ऐसे टैक्स पेयर को 10,000 रुपए तक के जुर्माने के साथ 31 मार्च 2020 तक रिटर्न फाइल करनी। इसी तरह सरकार ने PPF खाता धारकों को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने खातों में 31 जुलाई तक रकम जमा करने की अनुमति दी है। सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए 31 मार्च 2020 की डेडलाइन को बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दिया था। अब इसे बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आपके पास 31 जुलाई तक का अभी भी मौका बचा हुआ है। ऐसे ही देश दुनिया की खबर के लिए हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।